नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन। और अलवर से खबर आ रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि वे केवल पर्ची पर मोहर लगाना चाहते हैं, जबकि प्रदेश में अपराध तिगुनी दर से बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। जूली ने अमित शाह पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आपको बता दें, शाह 7 लाख करोड़ के MOU को धरातल पर उतारने का दावा कर रहे हैं, जबकि सरकार का खुद का दावा 35 लाख करोड़ का था और राज्य का बजट ही 3.80 लाख करोड़ का है। उन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, जहां अपराध लगातार बढ़ रहा है। जूली ने आरोप लगाया है कि आज सीनियर IPS अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं CJI पर जूता उछाला जा रहा है, लेकिन गृह मंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में क्राइम दुगनी नहीं तिगुनी दर से बढ़ रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, अमित शाह जी पर्ची पे मोहर लगाना चाहते हैं कि पर्ची अच्छा काम कर रही है। हकीकत ये है कि 35 लाख करोड़ का तो दावा था और आज जो है अमित शाह जी ने कह दिया कि 7 लाख करोड़ हम धरातल पे उतार दिए, जबकि 3,80,000 करोड़ का तो राजस्थान का ही बजट है। तो यानी कि आपने लगभग दुगना वो कर दिया और 19 लाख करोड़ की तो हमारी GDP है राजस्थान की। तो जनता समझ सकती है कि ये किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, आप देश के गृह मंत्री हैं, जरा कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। कल जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, एक दिन में 4 जगह फायरिंग हुई है, मर्डर हो रहा है, सरेआम जो है व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, आम पब्लिक के जो है पैर काट के कड़े निकाल के लेके जाए जा रहे हैं, आम पब्लिक परेशान होकर सुसाइड कर रही है। आज एक AAO परेशान होकर सुसाइड कर रहा है, उस पर कोई बात कहें। आज देश के एक सीनियर IPS ऑफिसर सुसाइड कर लेता है, चीफ जस्टिस पे जूता उछाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हरिओम वाल्मीकि की सरेआम पीट के हत्या कर दी जाती है, उस पर तो अमित शाह जी बोलेंगे नहीं। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। ACB अलवर ने राजगढ़ नगर पालिका के सहायक कर्मचारी रामहेत बैरवा को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, जहां रामहेत बैरवा नगर पालिका में प्रभारी राजस्व एवं भूमि शाखा में कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता ने बताया है कि बैरवा ने उनकी पत्नी के नाम पर प्लॉट का पट्टा जारी करने और दूसरे प्लॉट के कन्वर्शन आदेश के लिए कुल 15,000 की रिश्वत देने की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद सोमवार को ACB ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को परिवादी से 12,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बता दें, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें रिश्वत की ये राशि आरोपी की शर्ट की जेब से बरामद की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, आरोपी से पूछताछ जारी है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। परिवादी श्री धर्म सिंह मीणा दिनांक 10/10/25 को एक कंप्लेंट के साथ उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि मेरी पत्नी श्रीमती कलंता के द्वारा 2 प्लॉट खरीदे गए थे, जिसके कार्य नगर पालिका राजगढ़ में पेंडिंग थे। एक प्लॉट में तो पट्टा आदेश जारी करवाने थे तथा दूसरे प्लॉट के कन्वर्जन के आदेश जारी करवाने थे, जिसके लिए मैंने दिनांक 3/10/25 को ही पट्टा राशि कुल 75,978 रुपये मेरे द्वारा जमा करा दी गई थी। उसके बावजूद ही मेरे द्वारा कई बार निवेदन किया गया, चक्कर काटे गए नगर पालिका राजगढ़ में, बट मेरे काम को नहीं किया गया। फिर दिनांक थकार के मैं 9/10/25 को उनके राजस्व प्रभारी व अधिकारी। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। पुष्कर में आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला के सामने सोमवार को 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना के दौरान मौके से गुजर रहे उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर और आयुक्त जनार्दन शर्मा ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए घायलों की मदद की है। SDM की सुरक्षा में तैनात भीम सिंह, नगर परिषद आयुक्त के ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इसके बाद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने अपने निजी खर्च पर टेम्पो की व्यवस्था करके घायलों को राजकीय अस्पताल पुष्कर भिजवाया
बताया है। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अधिकारियों की इस तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने काफी प्रशंसा की है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। अठीनू गाड़ी आ रही एक तो और एक अठीनू आ रही, दोनों खाली रोड वीडियो, दोनों एकदम भिड़िया। अठीनू 2 छोरा बेटिया, अठीनू अखल बेटिया। वो नाला को बिरदी चिंजी को कौन मैं तो जानू कौन है, बिरदी चिंजी को लड़को बतावे क्योंकि मैं तो फाड़ गई रोड पर। दोनों मोटरसाइकिल है। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, रायसिंह नगर में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाते हुए नाकाबंदी की है और नियम तोड़ने वालों के चालान किए हैं। रायसिंह नगर पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना अधिकारी कलावती चौधरी के निर्देशन में उप निरीक्षक केदारलाल ने ट्रक यूनियन चौराहे पर नाकाबंदी की है। इस दौरान दोपहिया और फोर व्हीलर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों जैसे कि सीट बेल्ट और हेलमेट की पालना के लिए समझाया गया है। जांच के दौरान बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चालकों के चालान किए गए। इसके अलावा जिन वाहनों के पास आवश्यक कागजात नहीं थे उन्हें जब्त यानी सीज भी किया गया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं। पोखरण से बड़ी खबर आ रही है जी। आपको बता दें, जहां जैसलमेर SP अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में फलसुंड थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम प्रताप सिंह, खेत सिंह, स्वरूप सिंह और भूमाराम है। बता दें, पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया हुआ करीब 18 लाख का माल बरामद किया है और साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई SHO अमराराम खोखर, ASP प्रवीण कुमार और CO भवानी सिंह के नेतृत्व में की गई है। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसमें क्षेत्र में हुई कई अन्य बड़ी नकबजनी की वारदातों का खुलासा होने की भी इससे संभावनाएं हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेला के अंतर्गत विजय श्री रंगमंच पर सोमवार रात को बेस्ट ब्राइडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरा रंगमंच रूप सुंदर से दमक उठा है। बता दें, प्रतियोगिता में दुल्हन की तरह सजी धजी नवयुवतियों ने कैच वॉक किया है। प्रतियोगिता में सरस्वती कॉलोनी निवासी तनिषा प्रथम, कुन्हाड़ी निवासी हिमांशी द्वितीय और छावनी निवासी कशिश तृतीय रही है। निर्णायकों द्वारा मेकअप स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी कॉम्बिनेशन और लुक्स का आंकलन किया गया है। वहीं कैटवॉक, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन पर जजों ने मूल्यांकन किया है। प्रतियोगिता में सुर्खलाल जोड़े में सजी धजी तनिषा के साथ रूप सुंदरियों ने रैंप पर उतरी हैं। जी हाँ, राजस्थानी टच के लिए उनके ड्रेसिंग और मेकअप स्टाइल का लोगों ने खूब सराहना भी की है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा में थर्मल पावर प्लांट के निकलने वाला काला धुआं और कालिक नए कोटा क्षेत्र के कई इलाकों में रहने वाले निवासियों के लिए एक अभिशाप बन गया है। आपको बता दें, थर्मल प्लांट की चिमनियों से निकलने वाले अत्यधिक काले धुएं के कारण करोड़ों की कीमत के मकानों पर कालिक का साया है। वहीं जनता सालों से इस प्रदूषण से पीड़ित है। आरोप है, न तो प्रदूषण विभाग के अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। प्रदूषण का असर इतना ज़्यादा गंभीर है कि दशहरा मेला भी इस काले धुएं की चपेट में आ गया है, जिससे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सुबह के समय खिड़की, दरवाज़ों और छतों पर कालिक दिखाई दी। आपको बता दें, जब थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हुआ था तब चिमनियां बस्ती से काफ़ी दूर थी, लेकिन समय के साथ कॉलोनियां और बस्तियां बढ़ती गईं, जिससे अब ये प्लांट कोटा शहरवासियों के लिए जहर घोलने का काम कर रहा है। अधिकारी इस संबंध में किसी भी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर कोटा से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कोटा में जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित राजकीय वृद्धाश्रम सेवाधाम आश्रम का दौरा किया है और वहां रह रहे बुजुर्गों के साथ दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम मनाया है। बता दें आपको, कलेक्टर ने बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें दीपावली किट, जिसमें दिया, मिठाई, फुलझड़ी, पूजा सामग्री आदि थी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां बुजुर्गों ने कलेक्टर का माला पहनाया है, उनका स्वागत किया है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की सलाह भी दी है कलेक्टर ने।
और दिनचर्या बुजुर्गों ने अपनी दिनचर्या कायम रखने और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की अपील की है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि आश्रम में सुविधाओं की कोई कमी ना हो और यहाँ रह रहे बुजुर्गों जिसमें त्योहारों पर अकेला महसूस ना करें। सेवाधाम आश्रम का संचालन कर रही संस्था जागृति सेवा मंदिर के मनोज जैन और रविंद्र जैन ने जिला कलेक्टर को बताया कि आश्रम में अभी 25 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन बुजुर्गों के लिए एक दिनचर्या बनाई गई है, जिनमें प्रातः योग कराया जाता है और भजन होते हैं। समय समय पर उनकी चिकित्सकीय जांच भी कराई जाती है। उन्होंने ये भी बताया है कि बुजुर्गों को ड्रेस कोड के अनुसार ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है। आश्रम में प्रतिदिन 4 न्यूज़पेपर और एक मैगजीन आती है ताकि बुजुर्ग देश दुनिया के बारे में भी जान सके। उन्होंने बताया कि लॉयंस क्लब सहित अन्य संस्थाओं द्वारा भी बुजुर्गों को भोजन कराया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं रायसिंह नगर से। रायसिंह नगर शहर में गंगनहर के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में महाराजा गंगा सिंह जयंती के अवसर पर शहर में पहली बार क्षेत्रीय जन उत्थान सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैन धर्मशाला आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 51 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। शहर की लगभग 5 दर्जन सामाजिक संस्थाओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों को जन उत्थान सम्मान से नवाजा गया है। आयोजन समिति के संयोजक एडवोकेट वेद प्रकाश टंडी ने बताया कि ये आयोजन महाराजा गंगा सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व और जन सेवा की भावना को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है। मुख्य वक्ता पूर्व जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने गंगनहर को राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा है कि जिस बीकानेर को कभी जल संकट के लिए माना जाता था, वो अब हरित क्रांति और जल प्रबंधन का उदाहरण बन चुका है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बालोतरा से खबर आ रही है, जहां बालोतरा क्षेत्र के निकटवर्ती धनवा गांव स्थित भोलाराम महाराजा मंदिर परिसर में आयोजित श्री क्षत्रिय युवक संघ के 7 दिवसीय माध्यमिक प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन विश्व कल्याण के निमित्त एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। शिविर संचालक प्रेम सिंह रणधा के निर्देशन में आयोजित इस अनुष्ठान में सभी शिवार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत आसन शुद्धि मंत्र, गणेश वंदना और गायत्री मंत्र के उच्चारण से हुई है। आपको बता दें, शिवरार्थियों ने विधिवत मंत्रों के साथ जल आचमन, इंद्रिय स्पर्श, प्राणायाम आदि क्रियाएं की हैं, जिसके बाद अग्नि स्थापना की गई है। मुख्य अनुष्ठान के दौरान दुर्गा सप्तशती के प्रतिनिधि 7 श्लोकों के सहित विभिन्न मंत्रों के साथ समीधा आहुति और घृत आहुति दी गई है। साथ ही साथ पूर्णाहुति मंत्र के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। बालोतरा से भगाराम की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बालोतरा से। जी हाँ, आपको बता दें, जहां पर बालोतरा से खबर आ रही, जिला कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित एक बेहद बेशकीमती भूखंड को लेकर नगर परिषद और पशुपालन विभाग आमने सामने आ गए हैं, जिसमें ये मामला जिले के सबसे बड़े विवादों में एक बन गया है। नगर परिषद इस करोड़ों की जमीन को ई नीलामी करके अपना खजाना भरना चाहती है। वहीं पशुपालन विभाग ने ज्ञापन सौंपकर दावा किया है कि इस भूखंड पर भेड़ और ऊन विभाग का 70 साल पुराना कब्जा है। पशुपालक समाज ने रोष व्यक्त करते हुए नगर परिषद द्वारा की जा रही नीलामी पर तुरंत रोक लगाने और भूखंड को पशुपालन विभाग के अधीन रखने की मांग की है। पशुपालकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया है। वहीं समाज का कहना है कि उन विभाग की जमीन की नीलामी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। बालोतरा से भगाराम की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद में बालोतरा का बच्चा जानता है कि ये प्लॉट भेड़ ऊन विभाग का है। भवन बने हुए हैं, भेड़ ऊन विभाग बाद में पशुपालन विभाग में विलय हो गया। आज करोड़ों रुपयों की जमीन अधिकारी नगरपालिका के और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि साठ गांठ करके किसी सहते को पौडियों के दाम नीलामी के नाम पर साठ गांठ कर रहे हैं। हम घोर निंदा करते हैं, मांग करते हैं इस घोटाले को रोका जाए। ये पशुपालन विभाग की जमीन नगरपालिका किस हैसियत से नीलाम कर रही है, और ये 40 करोड़ का प्लॉट है और ये 10-12 करोड़ में अपने किसी पिट्टू या सहते आदमी को सस्ते दामों में नीलामी करने की प्लानिंग आनंद फानंद में की है। भगोड़ा से खबर देख रहे हैं। भगोड़ा उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहली बार भारत स्काउट गाइड का द्वितीय एवं तृतीय सोपान 5 दिवसीय शिविर का आयोजन ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है। बता दें आपको, जहां मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवानाराम बिश्नोई और अध्यक्ष प्रधानाचार्य मोहन राम चौधरी ने शिविर का शुभारंभ किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवानाराम बिश्नोई ने स्काउट गाइड को विश्व स्तरीय संगठन, अनुशासन और सेवा का
बताया है। उन्होंने कहा है कि स्कॉट गाइड प्रमाण पत्र रेलवे की सी और डी ग्रुप सहित अन्य सेवाओं में उपयोगी है और राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश भी वरीयता मिलती है। जी हाँ, उन्होंने बगोड़ा ब्लॉक के सभी विद्यार्थियों में इन गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया है। शिविर संचालक दलपत सिंह जोधा ने बताया है कि 3 वर्ष से 25 वर्ष तक के बालक बालिका स्कॉट गाइड गतिविधियों में भाग लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और राष्ट्रपति अवार्ड तक प्राप्त कर सकते हैं। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। सूरतगढ़ से खबर देख रहे हैं। सूरतगढ़ विधायक डूकर राम गेदर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के विरोध में धरना दिया है। विधायक ने सरकार और प्रशासन पर अभियान को विफल बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, जहां विधायक ने आरोप लगाया है कि अभियान का स्तर लगभग समाप्त होने पर है, लेकिन सूरतगढ़ प्रशासन ने मात्र 8 पट्टे जारी किए हैं, जिनमें से अधिकांश निजी या समीक्षा के हैं और खांचा भूमि का एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, जहाँ विधायक ने कहा है कि वर्तमान सरकार 2004 के सर्वे को आधार मानकर पट्टे जारी कर रही है, जिसका कोई महत्व नहीं है और प्रशासन के पास उनके पूरे आंकड़े भी नहीं है। बता दें, कांग्रेस सरकार ने 2009 और 2021 के सर्वे के आधार पर पट्टे किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार 2021 के सर्वे को अप्रूव नहीं कर रही है। 2004 के बाद शहर में आकर बसे लोगों का कोई डेटा नहीं है। जी हाँ, आकर बसे लोगों का 2004 के बाद कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। सरकार नया सर्वे नहीं करवा रही है, जिससे अभियान का लाभ भी किसी को नहीं मिल पा रहा है। विधायक गेदर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना हो या राज्य सरकार का यह अभियान, दोनों खोखले दावों और पैसों की लूट के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द शहर के सर्वे का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में लोगों को राहत मिल सके। साथ ही विधायक ने शिविर स्थल पर नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा न करने पर भी नाराजगी जताई है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। अब तक पूरे के पूरे 1 महीने के इन सेवा शिविरों के अंदर 8 पट्टे जारी किए हैं, जिनमें से 4 पट्टे प्राइवेट कॉलोनियों के हैं, 3 पट्टे पुराने जो पट्टे बने हुए थे उनको ही दोबारा रिव्यू करने का काम बच्चों के नाम चढ़ाने का किया है। सिर्फ 1 पट्टा जारी किया गया है। खांचा भूमि का एक भी पट्टा आज तक ये जारी नहीं कर पाए। जब 2021 की गाइडलाइन के अनुसार, 2009 की डेडलाइन के अनुसार पहले ही पट्टे जारी किए जा चुके हैं कांग्रेस के राज के अंदर, तो अब 2004 की सर्वे के नाम पर बार बार क्यों अटकाया जा रहा है? सर्वे दोबारा वो क्यों नहीं हुआ? दोबारा सर्वे क्यों नहीं करवाया गया? 2021 के अंदर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे को अप्रूव क्यों नहीं किया गया? उसको क्यों नहीं लागू किया गया? तो इस आधार पर कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया कि 1 महीने के सेवा शिविरों के अंदर किसी भी तरह के काम नहीं हुए और आगे के 4 दिन के अंदर भी ये अधिकारी कर्मचारी किसी भी। चित्तौड़गढ़ से खबर देख रहे हैं जी। आपको बेगू से खबर आ रही है, जहां चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में बेगू थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 7 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 आरोपी 16 वर्ष से फरार चल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर और घेराबंदी करके इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें आपको, सभी 7 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया गया है। अभियान के तहत अन्य वांछित अपराधियों, जी हां, आरोपियों की तलाश जारी है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भिवाड़ी से खबर देख रहे हैं। भिवाड़ी पुलिस के अंतर्गत साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अंकित साइबर ठगों को कमीशन पर कई फर्मों और व्यक्तियों के बैंक खाते उपलब्ध कराने की गोरख धंधे में लिप्त था, जिनका उपयोग ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जाता था। आपको बता दें, भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में अंकित के कब्जे से भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है, जिनमें 38 चेकबुक, 20 एटीएम कार्ड, 8 QR कोड, 9 मोबाइल फोन, 9 रबर स्टैंप, 1 स्वाइप मशीन और 2.50 लाख नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रशांत किरण ने बताया है कि अंकित शर्मा के खातों से संबंधित राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर 183 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करीब 122 करोड़ रुपए की ठगी भी शामिल थी। अलवर से भिवाड़ी से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। भिवाड़ी पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जो हमारी ड्यूल अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो हमने पिछली बार एक कार्रवाई करी थी, जिसमें हमने 3 मुलजिम को गिरफ्तार करा था और उनसे जो प्राप्त हमें अकाउंट्स मिले थे, उन अकाउंट्स में कुल उनसे संबंधित जितने फ्रॉड्स थे उनकी अमाउंट 61 करोड़ थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनमें जो सेकेंड लेयर ऑफ पर्सन था, जिसने इनकी सहायता से अकाउंट्स को आगे पहुंचाया था, उसके घर पे रेड दबिश देके जो साइबर पुलिस थाना है अंडर जय सिंह जी CO साइबर,
उन्होंने रेड करी जिसके अंदर अंकित शर्मा पुत्र महेंद्र शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 33 साल निवासी भिवाड़ी पुलिस। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।